महाराणा सांगा। आज हम करेंगे खानवा का युद्ध। मार्च 1527 ईस्वी। मार्च 1527 ईस्वी के आसपास आरंभ में राणा सांगा और बाबर की सेनाएं खानवा का मैदान जो उसमें आमने सामने आ डटी। यद्यपि फारसी इतिहासकारों ने तथा स्वयं बाबर ने भी सैनिकों की संख्या जो उसमें काफी बढ़ चढ़कर बताया है, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबर की तुलना में सांगा के पास में सैनिक जो थे संख्या में अधिक थे, परंतु बाबर के पास एशिया का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ तोपखाना था, जबकि सांगा के पास में इसका पूरी तरह से अभाव था। बाबर ने अपनी सेना की व्यवस्था पानीपत के युद्ध के ढंग से की तथा राणा की सेना प्रचलित राजपूती ढंग से व्यवस्थित थी। कर्नल टोड के अनुसार युद्ध के पूर्व बाबर ने राणा सांगा से संधि करने का प्रयास किया था तथा रायसेन के शासक सलादी तंवर ने इस संधि के लिए मध्यस्थता की थी। यद्यपि सभी मुगल अफगान लेखक इस संधि प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करते, चूंकि यह तथ्य मुगल पक्ष की दुर्बलता जो उसको दर्शाता है। अतः संभव है कि फारसी वृत्तांत जो उसमें इस संबंध में मौन रहना ही ठीक समझा। बाबर की तत्कालीन स्थिति कमजोर थी और राणा की विशाल सैन्य स्थिति को देखते हुए इस प्रकार के प्रस्ताव की संभावना जो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9 बजे युद्ध जो उसकी रणभेरी या उसका सायरन जो बजा दिया गया और राणा ने अपनी सेना के बाएं सैनिक दल को मुगल सेना के दाहिने दल पर धावा बोलने का आदेश दे दिया। यह आक्रमण इतना तेज था कि मुगल सेना इस प्रारंभिक आक्रमण को सहन न कर सकी और बाबर को अपने दाहिने दल की सहायता के लिए तुरंत चिन तैमूर सुल्तान को सेना सहित उधर भेजना पड़ा। इसी समय मुस्तफा रूमी की तोपों की मार से राजपूतों में भगदड़ी मच गई और इस अवसर पर मुगल सेना ने भी तत्परता दिखाई तथा शत्रु दल को बिखेरने में तोपखाने और अश्वारोही दल ने अपना कमाल दिखाया और आग उगलती तथा भीषण गर्जना करती मुगल तोपों ने राजपूतों में आतंक उत्पन्न कर दिया। इसी समय राजपूतों की सहायता के लिए भी कुछ सेना आई और मुगल सेना के दाहिने भाग पर फिर से दबाव डाला, लेकिन बाबर ने अपनी सेना के मध्य भाग को दाहिने भाग की सहायता के लिए भेजा, जिससे राजपूतों के आक्रमण जो उसको विफल कर दिया। अब सांगा ने मुगल सेना के बाएं भाग पर ध्यान दिया, किंतु मुगलों ने राजपूतों के प्रत्येक आक्रमण को विफल कर दिया और इसी समय बाबर ने अपनी तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया और रुस्तम खान, तुर्कमान तथा मुनीम अख्ता ने अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ चक्कर काटते हुए राजपूत सेना के पिछले भाग पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे राजपूतों के कई शूरवीर सेनानायक जैसे चंद्रभान, भूपत राय, माणिक चंद, दलपत आदि धराशायी हो गए और हसन का मेवाती जो था वो भी गोली का शिकार हो गया। राजपूतों की इस प्रकार की भारी क्षति से बाबर का हौसला और ज्यादा बढ़ गया और उसने अपने सभी सुरक्षित सैनिक जो थे उनको भी युद्ध में झोंक दिया और इस नए आक्रमण का सामना करते हुए रावत जग्गा, रावत बाग, करमचंद आदि सरदार जो थे राजपूतों के वो भी मारे गए और ऐसी गंभीर स्थिति में राणा ने स्वयं को भी युद्ध जो उसमें झोंक दिया, परंतु दुर्भाग्य से अचानक राणा के सिर में तीर लगने से राणा मूर्छित हो गया। अतः राणा के विश्वस्त सहयोगियों ने तत्काल राणा को युद्ध स्थल से बाहर निकाल लिया और अजमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अखेर राज की देख रेख में राणा को बसवा ले जाया गया और युद्ध भूमि में उपस्थित राजपूतों ने अंतिम दम तक लड़ने का निश्चय किया तथा राजपूत सैनिकों को राणा के घायल होने और युद्ध स्थल से चले जाने की बात मालूम न हो और उनका मलोबन ना गिरे, इसके लिए यानी कि हलद यानी काठियावाड़ के शासक झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा को राणा के राज चिन्ह धारण करवाए गए तथा उसे हाथी, राणा का जो हाथी था उसके ऊपर बैठा दिया गया और कुछ समय तक झाला अज्जा के नेतृत्व में युद्ध चलता रहा, लेकिन शीघ्र ही युद्ध स्थल में राणा की अनुपस्थिति जो थी उसकी बात फैल गई, जिससे राजपूत सेना में खलबली मच गई और इसी समय मुगल सेना ने राजपूतों को चारों ओर से घेरकर भीषण धावा बोल दिया और राजपूत वीरतापूर्वक लड़े और परंतु तोपों के गोलों के समक्ष उनकी एक न चली और अंत में विवश होकर वे युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए और राजपूतों को भागते देख सलदी और नागौर के खानजादा ने राजपूतों का पक्ष छोड़ दिया और वे बाबर से जा मिले। उन्होंने बाबर को राणा को घायल अवस्था में युद्ध स्थल से बाहर ले जाने की सूचना दी और बाबर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध भूमि पर मृत तथा घायल राजपूतों के अलावा और कोई भी सैनिक नहीं दिखाई दे रहे थे। बाबर की यह निर्णायक विजय रही और लाशों के टीले और कटे हुए सिरों की मीनारें बनाकर विजय की प्रसन्नता प्रकट की गई बाबर के द्वारा और इस विजय के पश्चात बाबर जो था उसने गाजी जो उसकी उपाधि भी धारण की थी। अगली बात आती राणा सांगा की पराजय। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से राणा सांगा इस युद्ध जो उसमें पराजित हुआ था।
जिसमें पहली बात आती है कि राजपूत सेना संख्या में मुगलों से अधिक होते हुए भी एक से नेता के अधीन संगठित नहीं थी, बल्कि भिन्न भिन्न राजपूत राजाओं और सामंतों के अधीन थी, जिनकी स्वामी भक्ति राणा की अपेक्षा अपने सामंत और राजा जो है उनके प्रति अधिक थी। और ऐसी स्थिति में सेना में अनुशासन बनाए रखना संभव नहीं था तथा राजपूत सेना में आपसी तालमेल का भी अभाव था। इसके अलावा दूसरा कारण यह था कि राणा सांगा को बाबर की सैन्य व्यवस्था तथा रण कौशल एवं तुलुगमा पद्धति की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। सांगा ने बाबर को साधारण शत्रु समझकर राजपूतों की परंपरागत युद्ध पद्धति को अपनाया, जो बाबर के नवीन युद्ध व्यवस्था के समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक पाई। बाबर की तुलुगमा पद्धति इतनी कारगर और प्रभावशाली थी कि राजपूत इस पद्धति को तथा बाबर की चाल को नहीं समझ सके। परिणाम ये निकला कि अचानक वे मुगल सेना से घिर गए और लड़ते हुए मारे गए। अगली बात यह आती है, अगला कारण यह आता है कि राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण मुगलों के अश्वारोही सैनिक दस्ते की गतिशीलता तथा चातुर्यपूर्ण रण कौशल था। और राणा के अधिकांश सैनिक पदाति थे और अश्वारोही सैनिक दस्ता था, तो भी वह तेज गति से चलने वाले मुगल अश्वारोही सैनिक दस्ते की तुलना में बहुत ही कम साबित हुए। इसके अलावा चौथा कारण यह था कि राणा सांगा की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण बाबर का तोपखाना था और मुगलों की आग उगलती हुई तोपों के सामने राजपूतों के परंपरागत हथियार और उनका शौर्य सफल नहीं हो सका। भला आग उगलती तोपों और दंदनाती गोलियों के समक्ष तीर भाले कितने समय तक टिक पाते। फिर बाबर के तोपखाने और अश्वारोही सैनिक दस्ते में इतना कुशल सामंजस्य था कि उनके समक्ष राणा के हाथी और पैदल सैनिकों की कतारें जो थी बिल्कुल बेकार साबित हुई और राजपूत अचानक युद्ध में कूद पड़ते थे और बिना सोचे समझे शत्रु सैनिकों के बीच तथा आग उगलती तोपों के बीच आगे बढ़ने का प्रयास करते थे, जिसका परिणाम होता था केवल मृत्यु। जबकि मुगल सैनिक कुशल रणनीति अपनाते हुए परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ते थे या पीछे हटते थे। राजपूत मरना जानते थे, लड़ना नहीं, जबकि मुगल मरना नहीं, लड़ना और जीतना जानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि पराजय की स्थिति में वे भागकर हजारों मील दूर अपने देश नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अंततः मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए वे प्राण से लड़ने में विश्वास रखते थे और मुगलों में राजपूतों की अपेक्षा युद्ध करने की लगन इतनी नहीं थी। पांचवा कारण था कि सांगा का अपने आप को युद्ध में झोंक देना और उसकी पराजय का कारण बन गया, जबकि बाबर एक निश्चित स्थान पर खड़े रहकर युद्ध का संचालन देख रहा था और बाबर ने कभी अपने आप को शत्रु के सामने नहीं आने दिया। सांगा बिना सोचे समझे स्वयं युद्ध में उतर आया था तथा शत्रु के सामने आते ही शत्रु को उस पर वार करने का अवसर मिल गया। अतः शत्रु का तीर लगना, उसका मूर्छित होना, उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने के बाद राजपूतों का जोश और साहस धीरे धीरे कम होता गया और अंत में वे युद्ध क्षेत्र से जो भाग खड़े हुए। छठा कारण आता है कि बयाना पर विजय प्राप्त करने के बाद राणा सांगा ने सीधा सीकरी की ओर न जाकर भुसावर होते हुए सीकरी का मार्ग पकड़ा। परिणाम यह निकला कि उसने 1 महीना फालतू में वेस्ट कर दिया और उससे मुगलों को विश्राम करने और युद्ध स्थल में उचित स्थान का चुनाव करने में पर्याप्त समय मिल गया। इसके विपरीत सांगा जब भुसावर का चक्कर काटकर युद्ध मैदान में पहुंचा तो उसे तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया और थके मंदे राजपूतों को तत्काल युद्ध में कूदना पड़ा। यदि सांगा बयाना से सीधी सीकरी पहुंचकर हतोत्साहित मुगलों पर धावा बोल देता तो जाहिर है युद्ध जो उसका परिणाम दूसरा ही देखने को मिलता। सातवां कारण आता है, युद्ध के आरंभ होने तक सांगा को यह गलतफहमी रही कि वह शीघ्र ही अपनी विशाल सेना के बल पर शत्रु जो उसको पराजित कर देगा, इसीलिए उसने अपने बचाव की कोई सुरक्षात्मक सावधानी नहीं दिखाई। फिर विशाल सेना के कारण चित्तौड़ से बयाना और उसके बाद में बयाना से सीकरी जाते समय उसकी रफ्तार जो थी बहुत ही कम रही और इन गंभीर यानी कि कमियों के कारण कहा जाता है कि उसे अपनी पराजय जो वो सहन करनी पड़ी। इसके अलावा आठवां कारण आता है कि कर्नल टॉड, हरविलास शारदा, सामल दास आदि इतिहासकार जो उनका मानना है कि युद्ध के अंतिम दौर में रायसेन के शासक सलहदी तंवर तथा नागौर के खानजादा द्वारा राणा से विश्वासघात करके मुगलों से मिल जाना युद्ध का निर्णय करने में बहुत सहायक रहा। यह सही है कि जब युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंचा हुआ था तथा सलहदी और खानजादा द्वारा राणा का पक्ष त्यागने और बाबर से मिल जाने से राजपूतों के मनोबल पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह थी कि सलहदी और खानजादा ने अपना पक्ष उस समय बदला था जबकि राणा को घायल और मूर्छित अवस्था में युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जा चुका था और राजपूत सेना पराजय के कगार तक पहुंच चुकी थी। यदि इस समय वे अपना पक्ष न भी बदलते तो भी राजपूतों को पराजय का सामना करना पड़ता। वास्तव में सलहदी के पक्ष बदलने से पहले ही राणा की पराजय सुनिश्चित हो चुकी थी, जैसा कि हमने देखा है। तो इस प्रकार से ये ऐसे बहुत से कारण थे जिसकी वजह से महाराणा सांगा जो उसको खानवा के युद्ध जो उसमें
हार का सामना करना पड़ा था और बाबर जो है विजयी हो गया था।